हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ पे ना और भी हम कुछ अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस को देखेंगे। दिस क्वेश्चन मे और मे नॉट कम इन इंटरव्यू। आई मीन देयर एवरी चांस दे विल कम, ओके। बट जब आप साइड पे काम करोगे या आप किसी से बात करोगे तब आपको इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। एंड इफ यू आर टेकिंग कोर्सेज फ्रॉम मी, आई एक्सपेक्ट यू कि आपको इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब वेरी बेसिक क्वेश्चन कि सिंगली रिइंफोर्स्ड और डबली रिइंफोर्स्ड बीम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर मैं किसी से पूछे क्वेश्चन, मेनी पीपल टेल दैट सर अगर हम रिइंफोर्समेंट को नीचे लगाएंगे तो हम अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लगाएंगे तो सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन होगा। अगर हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लगाएंगे, नीचे और ऊपर दोनों लगाएंगे तो डबल रिइंफोर्स सेक्शन होगा। दिस इज पार्शियली करेक्ट। इसको और भी अच्छी तरीके से आप कैसे समझा सकते हो? सर जहां पे भी टेंशन है, अगर हम वहां पे स्टील को लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन। अगर टेंशन के साथ साथ अगर हम कंप्रेशन जोन में भी हम स्टील लगाएंगे तब ये मेरा डबल रिइंफोर्स बीम होगा। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। क्यों मैंने इस एक्सप्लेनेशन को चेंज किया? देखो, आप जो कॉलेज के टाइम में पढ़ते हो और जितने भी आप गूगल में सब पढ़ते हो, वो लोग कंसिडर करते हैं सिर्फ अपना सिंपली सपोर्टेड बीम का केस। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपके कंप्रेशन है, फिर आपका ये टेंशन है, तो इसलिए नीचे ही दिखाते। तो आप लोग बोलते कि अगर हम रीबर को नीचे लगाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लगाएंगे तो आपका सिंगल रिइंफोर्स सेक्शन होगा। दिस इज पार्शियली करेक्ट। अगर मैं इस केस को उल्टा कर दूं, इंस्टेड ऑफ सिंपली सपोर्टेड, अगर मैं आपको आपको कैंटिलीवर का बीम दे दूं तो कैंटिलीवर में क्या होगा? फॉर एग्जांपल, मान लो ये मेरा बीम है, तो कैंटिलीवर में अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, चलो चला गया, वेट, यहाँ पे भी नहीं है, बस एक और बार सर्च करूंगा, नहीं तो मैं पेन से करके दिखाऊंगा। चलो स्केल नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ये टूटा हुआ स्केल को ही लूंगा, विल सी इफ इट्स पॉसिबल। हाँ, चलो नहीं तो कुछ और अलग आइटम लेंगे, ठीक है। हाँ तो मैं पेन लूंगा, पेन से हो जाएगा। या ओके, मान लो एक कैंटिलीवर है, तो अगर मैं इसके ऊपर जब लोड लगाऊंगा ना, तो जो टेंशन है ना, तो ये जो टेंशन है, टेंशन आपको ऊपर आएगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आएगा। तब आप रीबार कहाँ पे लगाओगे? ऊपर लगाओगे। तो आपने जो आंसर बताया कि हम नीचे लगाएंगे, वो आंसर तो गलत हो जाएगा। सिंगली रिइंफोर्स, अगर आप कैंटिलीवर बीम भी लोगे तब भी वो सिंगली रिइंफोर्स ही हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, सिंगली रिइंफोर्स बीम्स आर दोज बीम्स वेयर रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन। अब टेंशन जोन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस भी हो सकता है, अबोव द न्यूट्रल एक्सिस इन केस ऑफ कैंटिलीवर, ठीक है। The tension zone can be below the neutral axis or above the neutral axis depending upon the type of a beam. In case of simply supported beam, the tension reinforcement zone will be below the neutral axis, or in case of the cantilever beam, the tension reinforcement zone will be above the neutral axis. इतना क्लियर है? चलो फाइन। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे लगाएंगे तो ये सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन होगा, और डबली रिइंफोर्स सेक्शन में क्या होगा? नीचे भी रिइंफोर्समेंट रहेगा, ऊपर भी रिइंफोर्समेंट रहेगा। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा, तो जब आप सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन का बात कर रहे हो तो नीचे तो हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, अगर हम ऊपर रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये जो स्टीरअप होगा उसको कौन हैंग कराएगा? सिंपल सी बात है, जब हमें स्टीरअप को लगाना है बीम में, ऊपर भी 2 बार तो मिनिमम हमें रखना है, तब जाके आपका जो स्टीरअप है वो वहां पे बैलेंस होगा। तो प्रैक्टिकली हम ऊपर भी स्टील देंगे तो प्रैक्टिकली ऑन द साइड इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि वो सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन है या डबली रिइंफोर्स सेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी रिइंफोर्समेंट देंगे, पर ये जो रिइंफोर्समेंट का जो डायमीटर होगा ना, बहुत कम ही रखेंगे। मैक्स टू मैक्स 10 डायमीटर या 12 डायमीटर, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। क्योंकि ये जो बार है ना, ये कोई लोड नहीं लेगा। दिस बार will not take any load, it will be put only for taking the only for hanging the stirrup, ठीक है। पर डबली रिइंफोर्स बीम में क्या होगा, नीचे वाला भी लोड लेगा और ऊपर वाला भी आपका लोड लेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो, इफ यू एक्सप्लेन दिस मच, इट्स गुड, ठीक है। अरे आपका क्या है, दिस इज सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। नीचे आपने टेंशन रिइंफोर्समेंट लगा दिया, ऊपर आपका कंप्रेशन आएगा, ओके। और ये आपका कैंटिलीवर, एग्जैक्टली देखो कैंटिलीवर में क्या करेंगे, हम ऊपर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे क्योंकि टेंशन आपका यहाँ पे है, ओके। दिस इज योर टेंशन। अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करूँ, कैसे होगा बेंडिंग मोमेंट? हाँ, ये इसका बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली नेगेटिव, तो टेंशन आपको ऊपर है, तो इसलिए हमने ऊपर रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया है, ठीक है। चलो, दिस इज क्लियर? या
या दिस इज कैंटिलीवर, दिस इज सिंपली सपोर्टेड। देखो सिंपली सपोर्टेड में देखो नीचे ना आपका टेंशन ज्यादा, तो इसलिए 1 2 3 4 बार दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि 4 ही बार देंगे, डिपेंड करेगा स्टील के ऊपर जो हमने बीम डिजाइन में सीखा है। ऊपर सिर्फ 2 ही देंगे, 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत ही नहीं है, क्यों? स्टीरअप का आपका स्टीरअप तो यहीं पे लगेगा ना, आपका जो स्टीरअप है वो तो बस इसी एरिया में लगेगा। तो आपको 3 बार ऊपर देने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे एक और बार दोगे ना तो यू आर मेकिंग योर स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल, इसका जरूरत नहीं है वहां पे। 2 बार काफी है, 2 बार से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, गुड। अगर मैं कैंटिलीवर का बात करूं, अब ये कैंटिलीवर बीम हो गया, तो कैंटिलीवर में आपका टेंशन ऊपर ऊपर है, तो वहां पे ज्यादा स्टील चाहिए, इसलिए देखो 1 2 3 4 ऊपर दिया है और नीचे सिर्फ 2 काफी है, क्योंकि ये अगेन स्टीरअप होल्ड करने के लिए अपना काम करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर डबली रिइंफोर्स बीम क्यों देते हैं? तो डबली रिइंफोर्स बीम्स आर दोस बीम्स वेयर द रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड बोथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। तो डबली रिइंफोर्समेंट बीम हमें क्यों देना है? देखो, आप सिंगल इन्फोर्स से ही आप अपना काम करा सकते हो, पर जब स्पैन बढ़ जाता है, कॉलम के बीच में जो स्पैन है वो बढ़ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बीम का डेप्थ भी इंक्रीज करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, राइट? अगर मेरा कॉलम का 2 कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो बहुत ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बीम का डेप्थ भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बीम का डेप्थ मान लो आपने 700 mm दिया या 750 mm दिया। 750 mm अगर 3 फ्लोर टू फ्लोर है, अगर आपका 3 मीटर है, मतलब सीलिंग का सीलिंग है 3 मीटर है, अगेन 750 सिर्फ बीम में ही जाएगा, कितना बचेगा? 2250। तो क्या होगा? एस्थेटिक वो दिखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा आपके रूम या घर में। इफ यू गिव अ बीम ऑफ 750 mm डेप्थ, इट डजंट लुक गुड। तो आर्किटेक्ट आपको अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा इससे ज्यादा मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको 450 अलाउ कर सकता हूँ। तो आर्किटेक्ट ने आपको मना कर दिया कि देखो 450 के ऊपर आप बीम मत लगाओ, आप अपना काम इसके अंदर करो। तो एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर अब हम क्या करेंगे? लोड तो उतना ही आना है, लोड तो उतना ही आना है, तो हम क्या करेंगे? इसको डबली रिइंफोर्स बीम बनाएंगे। मतलब हम नीचे तो टेंशन में तो स्टील देंगे, इसके साथ साथ कंप्रेशन में भी हम स्टील देंगे। जब हम कंप्रेशन में भी स्टील देंगे ना, तो क्या होगा? जो आपका 750 का जो डेप्थ आ रहा था आपका बीम का, तो ऊपर भी रिइंफोर्समेंट देने की वजह से हो सकता है वो 300 के अंदर आ जाएगा। इट कम्स विद इन 300 mm, सो दैट इज अ रीजन हम क्या करते हैं? वी गो विद डबली रिइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली नॉट प्रैक्टिकली, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस आपका डबली रिइंफोर्स्ड ही होता है, पर अगर वो डिपेंड करेगा डिजाइन के ऊपर। ठीक है, एक होता है स्लाइटली डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, मैं आपको यहाँ पे एक्सेल शीट में समझा दूंगा। देखो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, मैंने वहां पे एक बार एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं आपको तुरंत ना जल्दी एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मान लो मेरे पास एक बीम है जो 200 mm का ब्रेड थे, एंड इस बीम का, या इस बीम का जो डेप्थ है ना, मैं इसको 750 रख रहा हूँ। ठीक है, 750, और हम ना इसके ऊपर एक लोड लगाएंगे 500 kN का। 1 मिनट, हाँ 500 का लगाएंगे। 1 मिनट, 500, इसको इसको लोड तो 300 ही करेंगे, 250 करेंगे। हाँ अब देखो, एक बीम है जिसका ना एक एक फॉर एग्जांपल एक बीम है मेरा, ओके। इस बीम के ऊपर 250 kN का लोड आ रहा है, और आपने उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए आपने अपने बीम का विड्थ 200 दिया है, और जो आपका डेप्थ है 750 का है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, द बीम इज डिजाइंड एज सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, तो इसलिए आप देखो टेंशन में सिर्फ स्टील आ रहे हैं, कंप्रेशन में कोई स्टील नहीं है। अब ये डिजाइन सेफ है, पर आपका जो बीम का डेप्थ है 750 है, तो आर्किटेक्ट मानेगा नहीं, बोलेगा 750 से तो मेरा रूम का पूरा एस्थेटिक खराब हो जाएगा, ना मैं फॉल सीलिंग सही से कर सकता हूँ। तो आपको एक कंस्ट्रेंट आ गया है कि आप 750, वो बोलेगा आपको ना 400 के ऊपर मैं बीम अलाउ ही नहीं करूंगा करने के लिए। तो एज अ स्ट्रक्चर इंजन अब आपको अभी खेलना पड़ेगा यहाँ पे। तो लोड तो उतना ही रहेगा, मैं अभी इसको कम करूंगा, इंस्टेड ऑफ 750 ना, मैं इस बीम का डेप्थ में 400 करूंगा। क्यों नहीं हो रहा है? 500 करेंगे, हाँ चलो 500 करेंगे। ठीक है, शायद आपका जो एक्सेल शीट है ना 400 के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ओके, हम 500 के लिए मिनिमम आपको 500 देना है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने डेप्थ, ओके, जैसे मैंने डेप्थ 750 से 500 किया, लोड तो उतना ही था। अभी देखो द बीम इज डिजाइन एज डबली रिइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, अभी आपका टेंशन में भी रिइंफोर्समेंट आ रहा है, और कंप्रेशन में भी आपका रिइंफोर्समेंट आ रहा है। ओके, सो दिस बिकम्स अ डबली रिइंफोर्स्ड बीम। इनिशियली क्या हो रहा था? इनिशियली अगर मैं इसको 750 करूं, तो देखो सिर्फ टेंशन में स्टील आ रहा था,
कंप्रेशन में स्टील नहीं है, मतलब कंप्रेशन में आपको रिइंफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है, पर दो रिइंफोर्समेंट हम देंगे, दो 10 डायमीटर का रहेगा, वो सिर्फ आपका 10 या 12 का रहेगा, जो आपका सिर्फ स्टीरअप को हैंग करने के लिए हेल्प करेगा। पर इस बार क्या हो रहा है, इस बार आप 886 mm² का आपको स्टील कंप्रेशन में भी देना है, और टेंशन में 1732 का स्टील देना है। समझ में आ रहा है ना? तो प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द केसेस वो डबली रिइंफोर्स्ड ही रहेगा, फिर भी वो डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने टॉप में रिइंफोर्समेंट दिया, इसका मतलब वो नहीं कि वो डबली रिइंफोर्स्ड है, वो सिंगली रिइंफोर्स्ड ही रहेगा, फिर उसमें कुछ और डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और थोड़े ऐसा भी केसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 600, अभी देखो यहाँ पे ना मेरे को 0.95% का स्टील चाहिए, ऑलमोस्ट 886। अगर मैं इसका डेप्थ को ना 550 करूँ, या मैं इसको 600 करूंगा, देखो अभी भी यहाँ पे कंप्रेशन में स्टील चाहिए, पर ओनली 400 mm²। तो दिस इज पार्शियली डबली रिइंफोर्स, मतलब ऐसा फुल हैवी डबली रिइंफोर्स नहीं है, पार्शियली है। 400 मतलब अगर आप 12 डायमीटर का भी दो सरिया दोगे ना, तो आपका काम खत्म हो जाए, 12 का नहीं, अगर आप 16 का दो सरिया दोगे यहाँ पे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा, कंप्रेशन स्टील यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियली डबली, हैवी डबली रिइंफोर्स नहीं है। हैवी डबली रिइंफोर्स में अभी बना दूंगा इसको हैवी। तो दिस इज, इसको नहीं, 500 ही देना पड़ेगा। तो दिस इज हैवी, ये भी हैवी नहीं है, फिर भी ठीक है। ये समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो दैट इज हाउ वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो। अब देखो साइट पे आपका इसका सब कोई एप्लीकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि साइट में आपको डायरेक्टली ड्राइंग बन के आ जाता है। पर अगर साइट में कल आपको डिसीजन कुछ लेना है, इफ यू वांट टू, कुछ प्रॉब्लम आ गया साइट पे, रीइंफोर्समेंट के बारे में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपको कुछ डिसीजन लेना है, इन दैट केस ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू। अदरवाइज ऑन द साइट स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको सब कुछ बना के ये देगा, बस आपको उसका एग्जीक्यूशन करना आना है, ठीक है। या दिस इज ऑल्सो डन। लास्ट हम एक और पॉइंट को देखेंगे, दिस इज ऑल्सो अ गुड इंटरव्यू क्वेश्चन, कि हम कैंटिलीवर बीम में जो मेन बार है वो कहाँ पे लगाते हैं। अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, उसका क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, वेयर डू वी प्लेस मेन बार इन कैंटिलीवर एंड वेयर इज टेंशन जोन। so the rebars or steel is always placed in the tension zone, ठीक है। so in case of cantilever beam or the cantilever beam or slab, the tension is at the top, so the bars are placed at the top। तो आप यहाँ पे देखो, we provide the bar in the bottom also, but it's a nominal reinforcement which is provided to support the stirrup। ये आपका कैंटिलीवर है, फिक्स एंड है, दिस इज अ कैंटिलीवर। तो इसका अगर बेंडिंग मोमेंट में ड्रॉ करूंगा, दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट, कहाँ पे, दिस इज माय बेंडिंग मोमेंट। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ही करेंगे, बेंडिंग मोमेंट, ये आपका बेंडिंग मोमेंट इस तरह से आएगा। ये आपका पूरा बी में क्या होगा, ये पूरा आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, सो दिस इज नेगेटिव, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगभग इस एरिया में है, राइट। आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगभग यहाँ पे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम यहाँ पे। इसके बाद तो लगभग यहाँ तो लगभग जीरो ही है, पर यहाँ पे कुछ मिनिमम रिइंफोर्समेंट है, मतलब मिनिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो आपको स्टील कहाँ पे लगाने की जरूरत है, टॉप में लगाने की जरूरत है, क्योंकि टेंशन आपको पूरा टेंशन में है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं प्रैक्टिकली ऑन द साइड, हम स्टील जो है टेंशन ऊपर में लगाएंगे, ठीक है। अब ना थोड़े लोग ऐसे भी स्टील लगाते हैं, इसके साथ ना आपका स्टील ऐसा भी आ जाता है यहाँ तक। याद है, अगर आपने कोई ड्राइंग देखा है, स्टील तो एक फर्स्ट ऊपर एक लेयर में देंगे, इसके साथ चाहे तो सेकंड लेयर में देंगे, पर सेकंड लेयर में आपका बार पूरा नहीं जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से करूंगा सेकंड लेयर में। चलो इसको सही से करेंगे, ठीक है। अगर मैं अ, मान लो दिस इज माई बीम, ठीक है, और मैं इसको अभी स्टील ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हम स्टील ऐसे प्रोवाइड करेंगे, आपका आ गया स्टील, और आपने यहाँ पे इस तरह से डेवलपमेंट लेंथ दिया है, ठीक है। पर ना मान लो इस स्टील से आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप एडिशनल और स्टील दोगे, जैसे हमने बीम में टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा दिया था ना, हम यहाँ पे सेकेंड लेयर में एक और बार प्रोवाइड करेंगे। पर ये जो सेकेंड लेयर का बार है ना, आपको यहाँ से नहीं लेके आना है। क्यों यहाँ से नहीं लेके आने, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो बस इसी रीजन पे ही है। इसी रीजन पे जो मेरा येलो लाइन है ना, बस वहीं पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। इसके बाद जो बेंडिंग मोमेंट है बहुत कम ही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर्टेलमेंट करेंगे, जैसे हमने बॉटम कर्टेलमेंट बार किया था बीम में। तो हम सेकेंड वाले बार को ना बस यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से स्टॉप करेंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करूँ फिर से, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे। जैसे जैसे आप सपोर्ट के पास फ्री एंड पे जा रहे हो, आपका बेंडिंग मोमेंट बस इसी पोर्शन में मैक्सिमम है, बस इसी पोर्शन में मैक्सिमम है। इसके बाद बहुत कम है, इसलिए मैंने क्या किया, बस ऊपर एक ही स्टील काफी है। मान के चलो कि आपका 16 डायमीटर का दो सरिया है ऊपर, और नीचे आपका लेट अस कंसिडर कि आपका 12 डायमीटर का दो सरिया है। तो इसके बाद ना आपका 12 डायमीटर, इसके बाद इस पॉइंट के बाद, या इस पॉइंट के बाद आपको 12 डायमीटर का सरिया
कि सॉरी, इसके बाद आपका 12 डायमीटर का दो सरिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 16 डायमीटर का दो सरिया है ना, वो काफी है जितने भी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ रहे हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए। समझ में आ रहे हैं? तो प्रैक्टिकली आप साइड पे अगर आपको डिसीजन कुछ लेना है, तो आप ना जब आप सेकेंड लेयर में अगर आपको बार देना है तो आप पूरा मत दे दो। अगर आपने आपने कोई साइट में देखा है जहाँ पे वो पूरा बार देगा, उसको बता दो इसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बस यहीं पे रहेगा, इसके बाद बहुत कम ही रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? राइट। चलो, आई थिंक कैंटिलीवर का बस याद रखना, अगर कोई भी पूछेगा तो जहाँ पे टेंशन होगा वहां पे प्रोवाइड करेंगे, तो कैंटिलीवर में टॉप में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट भी आप ड्रॉ करके बताओ कि सर ऐसे ऐसे ड्राइंग होता। एक और चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपने कहीं पे भी कैंटिलीवर स्लैब या सॉरी कैंटिलीवर बीम देखा होगा या छज्जा देखा होगा, तो यूजुअली किस तरह से होता है छज्जा, इस तरह से हम बनाएंगे और आपका छज्जा रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो आई डू इट इन दिस वे। आपने कभी देखा बीम इस तरह से होगा, बीम या मान लो आपने छज्जा जो भी होगा, क्यों? हम ये जो है एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे आपका डेप्थ बहुत कम रहेगा और यहाँ पे आपका डेप्थ ज्यादा है। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि फिक्स्ड एंड के पास आपका डेप्थ ज्यादा है, पर यहाँ पे आपने डेप्थ बहुत कम कर लिया। अगर आप अभी आप देखो, अगर कहीं जाओगे, अगर आपने कहीं पे भी कैंटिलीवर का बीम देखा होगा या जो छज्जा होता है सनशेड, सनशेड में ऐसे ही करते हैं। जो फ्री एंड होगा ना, वहां पे हम थिकनेस कम करते, और जो आपका सपोर्ट के पास जो विंडो के पास उसका थिकनेस बढ़ा देते, और जैसे जैसे वो पास आते ऐसे कम कर देते। क्यों इस तरह से करते? अगेन फॉर द वेरी सेम रीजन, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम है? अगर मैं इसका शेयर फोर्स ड्रॉ करूँ, इफ आई ड्रॉ द शेयर फोर्स ऑफ दिस, अगेन शेयर फोर्स आपका मैक्सिमम सपोर्ट के पास है, ठीक है। और जैसे जैसे आप सपोर्ट के आई मीन जैसे आप फ्री एंड के पास जाओगे, यहाँ पे आपका शेयर फोर्स इज जीरो, यहाँ पे आपका शेयर फोर्स आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो जब यहाँ पे शेयर फोर्स ही कम है तो कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्थ को हम कम करेंगे, क्योंकि उतना डेप्थ नहीं चाहिए। शेयर फोर्स जो डेप्थ जो जितना ज्यादा डेप्थ होगा शेयर फोर्स उतना काउंटर करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, आपका जो शेयर फोर्स मैक्सिमम है, तो इसलिए हमने डेप्थ यहाँ पे कैपिटल डी होगा, ज्यादा डेप्थ रहेगा। पर यहाँ पे सपोर्ट के पास स्मॉल डी काफी है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ कम है, ठीक है। ऑफकोर्स स्टीरअप के लिए भी हमें शेयर फोर्स की इंपॉर्टेंस है, पर यहाँ पे जो हम करते हैं ना, दिस इज द मेन रीजन। सेकेंड रीजन क्या है, यूजुअली क्या होता है, अगर आप कैंटिलीवर छज्जा को देखोगे, तो क्या होगा वहां पे ना, अगर आप इस तरह से नहीं दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से नहीं, आप देखो ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही करना है, आप ऐसा भी कैंटिलीवर का दे सकते हो, ओके। आप स्ट्रेट भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इस तरह से स्ट्रेट दोगे ना, तो वहाँ पे छोटा सा डिफ्लेक्शन आता है, तो उस डिफ्लेक्शन को अगर आप इस तरह से स्ट्रेट दोगे तो वहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगा। तो इन ऑर्डर टू मतलब आपको डिफ्लेक्शन नहीं देखना है, इसलिए लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू गिव इट इन दिस वे, इस तरह से लेके जाएंगे और यहाँ पे ऐसे करें। तो जब आप इस तरह से बीम को दोगे या सनशेड को दोगे ना, जो डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा ना, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, इट विल नॉट बी सीन हियर। अगर आप इस तरह से बीम दोगे तो वो थोड़ा कुछ डिफ्लेक्शन दिखेगा। अगेन दैट इज द सेकंड पॉइंट व्हाई वी ट्राई टू डू इट इन दिस वे, यहाँ पे डेप्थ कम करेंगे, यहाँ पे डेप्थ हम बढ़ा देंगे, ठीक है। या सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर, यू गॉट एन आइडिया कि सिंगल इन्फो सेक्शन क्या है, डबल इन्फो सेक्शन क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स। So we'll see you back in the next lecture. Thank you.